हेलो, चलिए आ जाइए। आ जाइए, रिवीजन करते हैं पिछले क्लास का और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहाँ बहती है? हाय, हिंद महा। इसकी प्रकृति कैसी? ठंडी ना। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहाँ बहती? हाय, प्रशांत महा। इसकी प्रकृति गर्म ना। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल पाया जाता है, इसका क्या कारण? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा किस किस महासागर में बहती है? प्रशांत हिंद और अटलांटिक। प्रशांत हिंद और उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा किस दिशा में बहती है? पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम। विरुद्ध विषुवतीय धारा किस दिशा में बहती है? आए, पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। पश्चिमी प्रवाह जलधारा किस दिशा में बहती है? पश्चिम से पूरब। कौन सा ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं है? सार्गेसो सागर। सार्गेसो सागर का अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सार्गेसो सागर का देशांतरीय विस्तार 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। सार्गेसो सागर को सर्वप्रथम किसने देखा? स्पेन के नाविक। सार्गेसो सागर में कौन सी घास पाई जाती? सार्गेसम। महासागरीय मरुस्थल किसे कहा जाता? सार्गेसो सागर। सार्गेसो सागर किसके किसके बीच में स्थित है? गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवतीय धारा। गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवतीय धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा कहां से निकलती? मेक्सिको की सबसे तेज गति से चलने वाली जलधारा गल्फ। लेब्राडोर की धारा कहां से निकलती? बेफिन की खाड़ी। बेफिन की। न्यूफाउंडलैंड द्वीप के समीप कौन कौन सी जलधारा मिलती है? गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। गल्फ स्ट्रीम और जब कोई गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है तो वहां किस प्रकार के घास का निर्माण होता है? प्लैंकटन। कौन सा घास? प्लैंकटन। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा किस दिशा में बहती है? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश या उत्तर से दक्षिण? उत्तर से दक्षिण। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अफ्रीका महादेश के दक्षिणी पश्चिमी तट पर कौन सी धारा बहती है? बेंगुला की धारा। कौन सी धारा? बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा किस दिशा में बहती है? दक्षिण से उत्तर। दक्षिण से उत्तर। फॉकलैंड की धारा कहां और किस दिशा में बहती है? दक्षिणी अमेरिका महादेश के पूर्वी तट पर। दक्षिणी अमेरिका महादेश के पूर्वी तट पर, दक्षिण से उत्तर। ब्राजील की धारा कहां बहती है? ब्राजील के तट पर। ब्राजील के तट पर। ब्राजील के तट पर। और ब्राजील की धारा की प्रकृति क्या है? कौन महासागर में बहती है? अटलांटिक। अटलांटिक। देखिए, अब जो है यहां पर जो है आपको सबसे पहले जो है ना एक मानचित्र ही हम बनाते हैं आज। ठीक है, एक मानचित्र बनाते हैं और उस मानचित्र को आपको ड्रॉ करना है अभी और यहीं पर ड्रॉ करना है। अभी ड्रॉ करना है और यहीं पर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो ये है आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया,
फिर ये हिंद महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। और देखिए पृथ्वी की अगर आप बात करेंगे तो पृथ्वी गोल ना है जी, और ये तो 3D फिगर है नहीं, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपस में मिला हुआ है, दोनों आपस में मिला हुआ है। यहां पर जो है दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन जब फोल्ड करेंगे तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या है, मिला हुआ है। तो ये भी प्रशांत महासागर का इलाका है, ये भी प्रशांत महासागर का इलाका है, ये अटलांटिक महासागर और ये जो है आपको हिंद महासागर का इलाका है। तो आप जो है हम मानचित्र ड्रॉ करते हैं, इसको जो है आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जो है हम ड्रॉ करते जाएंगे, आप भी ड्रॉ करते जाइएगा, तो हमको लगता है कि बेटर ही होगा, अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। तो या फिर हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अभी आप देखिएगा यहां पर एक चीज सुनिएगा। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो है छोटा हो गया, एकदम बड़ी छोटा हो गया आय तोरी का। हाँ अब ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो पहली बात यह है कि यहां पर जो है हम रेड कलर का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ जो है ब्लैक कलर का प्रयोग करेंगे। तो जो रेड कलर है, रेड कलर जो है ठंडी धारा या शीत धारा, रेड कलर से जिसको हम डिनोट करेंगे वो ठंडी धारा होगा, ठंडी जलधारा होगा, या फिर वह जो है आपको शीत धारा होगा। ठंडी धारा कहिए या शीत धारा कहिए, दोनों एक ही बात है। ठंडी धारा कहिए या शीत धारा कहिए, दोनों क्या है, एक ही बात है। समझ गए, दोनों जो है आपको एक ही बात है। तो सबसे पहले ठंडी जलधारा को रेड कलर से डिनोट करेंगे, और जो गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा को जो है ब्लैक कलर से डिनोट करेंगे। गर्म जलधारा को जो है ब्लैक कलर से डिनोट करेंगे हम। तो अब सबसे पहले जो है आपको यहां पर हम ठंडी जलधारा से आपको अवगत करवा देते हैं, ठंडी जलधारा से अवगत करवा देते हैं, फिर तीनों महासागर के गर्म जलधारा से भी अवगत करवा देंगे। तो ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है और ये प्रशांत महासागर है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हिंद महासागर है और हिंद महासागर की ठंडी जलधारा, सॉरी इसको जो है आपको लिखना है, ठीक है, मानचित्र बनाना है। ठंडी जलधारा को रेड कलर से डिनोट करेंगे। तो देखिए ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, और इसकी प्रकृति है ठंडी, रेड कलर से डिनोट किए हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद जो है ये है दक्षिणी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, और ये है उत्तरी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा। तो ब्लैक कलर से डिनोट किए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कैसी होगी, गर्म होगी। अब देखिएगा यहां पर एक धारा चलती है मेडागास्कर, और यहां पर एक धारा चलती है मोजाम्बिक। समझिए क्या चलती है, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चलती है। तो इसको हम कह देंगे मेडागास्कर की धारा, मेडागास्कर की धारा, और इसको हम कह देंगे मोजाम्बिक की धारा। और जब ये दोनों धारा आपस में मिल जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, अगुलहास। तो ये जो है मोजाम्बिक हो गया, क्या हो गया, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की धारा, मोजाम्बिक की धारा। और ये हो गया आपको अगुलहास की धारा, अगुलहास की धारा, ये आपको अगुलहास की धारा हो गया। तो क्या ये बात कहा जा सकता है कि ये जो है हिंद महासागर की ठंडी जलधारा में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हो गया, और गर्म जलधारा में उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, मेडागास्कर की धारा, मोजाम्बिक की धारा, अगुलहास की धारा। हाँ या ना, हाँ, इतना बात कह सकते हैं ना जी। अब देखिएगा
यहीं पर ये अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर की अगर हम लोग बात करें तो अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधारा है ये आपको जो है फॉकलैंड की धारा है। फॉकलैंड की धारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। फिर आपको ये बेंगुला की धारा है, और जो बेंगुला की धारा है यह भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। फिर आपको जो है इधर लेब्राडोर की धारा है। कौन धारा है? लेब्राडोर। और लेब्राडोर की धारा भी कैसी है? ठंडी। लेब्राडोर की धारा भी कैसी है? ठंडी, ठंडी है। फिर आपको इधर पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड। और जो पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा है वह भी कैसी है? आपको ठंडी। पूर्वी ग्रीनलैंड की भी धारा कैसी है? ठंडी। और इसके बाद जो है आपको इधर चलती है एगो कनारी की धारा। कौन चलती है? कनारी की धारा। समझ गए? कनारी की धारा चलती है। तो जो है इधर आपको एक कनारी की धारा चलती है। और कनारी की धारा की बात करें तो जो कनारी की धारा है यह भी आपको ठंडी है। जो कनारी की धारा है यह भी आपको कैसी है? ठंडी है, ठंडी है। और कनारे की धारा ही आगे जो है आपको ये चलती है बिस्के की खाड़ी में। यहां पर बिस्के की खाड़ी है, स्पेन और फ्रांस के साथ सीमा बनाती है। इसको कहा जाता है रेनेल की धारा। क्या कहा जाता है? रेनेल की धारा। और जो ये रेनेल की धारा है यह भी आपको ठंडी है। रेनेल की धारा भी जो है आपको कैसी है? ठंडी है, ठंडी है। तो ये सब अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। वही अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा की अगर बात की जाए तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा में जो है आपको ये गल्फ स्ट्रीम की धारा हो गई, गल्फ स्ट्रीम की धारा हो गई। ये जो है आपको गर्म जलधारा हो गया। फिर इधर जो है आपको ब्राजील की धारा हो गई, ब्राजील की धारा हो गई। अगर ब्राजील की धारा की बात करें तो ब्राजील की धारा जो है आपको गर्म जलधारा है। ब्राजील की धारा गर्म जलधारा है। फिर जो है आपको उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, ये सब जो है आपको गर्म जलधारा है। समझ गए? तो ये अटलांटिक महासागर के विषय में हो गया। उसी प्रकार से अगर बात की जाए प्रशांत महासागर की, बात प्रशांत महासागर की जाए तो प्रशांत महासागर में जो है एक है आयोसीबो, आयोसीबो, आयोसीवो। और जो आयोसीवो है इसे क्यूराइल की धारा भी कहा जाता है। जो आयोसीबो है इसे क्यूराइल की धारा भी कहा जाता है। क्यूराइल की धारा, क्यूराइल की धारा भी कहा जाता है। ये आपको ठंडी है। फिर इसके बाद जो है इधर प्रशांत महासागर में जो है आपको पेरू या हम्बोल्ट की धारा है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा है, यह भी ठंडी जलधारा है। फिर जो है इधर आपको एक कैलिफोर्निया की धारा है। कौन है? कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। और जो कैलिफोर्निया की धारा है यह भी जो है आपको है ठंडी, यह भी ठंडी जलधारा है। तो कैलिफोर्निया की धारा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, आयोसीबो की धारा या क्यूराइल की धारा, ये सब जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। इसके बाद प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा की अगर आप बात करेंगे तो इधर है आपको एक अलास्का की धारा। कौन है? अलास्का की धारा। और जो अलास्का की धारा है ये आपको गर्म जलधारा है। अलास्का की धारा कैसी है? गर्म जलधारा, गर्म जलधारा है। और इसके बाद जो है इधर है आपको क्यूरोसीबो। इधर क्या है आपको? क्यूरोसीबो, क्यूरोसीबो, क्यूरोसीबो। और जो क्यूरोसीबो है यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और इधर जापान सागर में एक बहती है, उसका नाम है सुसीमा धारा। क्या नाम है? सुसीमा धारा। और जो सुसीमा धारा है यह भी जो है आपको गर्म जलधारा है। यह भी क्या है? गर्म जलधारा। और प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा की अगर बात की जाए तो अलास्का की धारा हो गया, सुसीमा की धारा हो गया, क्यूरोसीबो की धारा हो गया। और इसके अलावे जो है आपको पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, समझ गए? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये भी प्रशांत महासागर। ये जो आपको सुसीमा है, क्यूरोसीओ है, आयोसीओ है, जिसे क्यूराइल भी कहते हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है।
अलास्का है, कैलिफोर्निया है, पेरू या हम्बोल्ट है, ये सब प्रशांत महासागर की धारा है। रेड कलर से जो डिनोट है वह ठंडी है, और ब्लैक कलर से जो डिनोट है वह आपको गर्म है। क्या है? गर्म है। तो कुछ बात समझ पा रहे हैं? तो इस मानचित्र को सबसे पहले आप बनाइए। हाँ, क्या बोले? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे इधर उधर बोले तो। बनाइए सीधा, ठीक है? ज्यादा नोटंकी मत बतियाइए, बनाइए जैसे बनाना है, बनाइए। अभी तुरंत कॉपी चेक होगा। मोबाइल में फोटो नहीं लेना है, कॉपी में लिखना है। बनाने बोले हैं, बनाने कॉपी में। जैसे भी बनाना है बनाइए, हमको मतलब ना है कैसे बनाइए, बस हमको मतलब है कॉपी में होना चाहिए। पूरा टाइम खा लीजिए, हमको कोई दिक्कत ना है। जहां बनाना है बनाइए। हंसिए मत, बनाने के लिए बोले, मुंह मेरा मत देखिए। बनाइए, कॉपी में बनाइए। जैसे भी बनाना है बनाइए, ठीक है? बनाइए। मुंह का है देख रहे, मुंह तोड़ देंगे हम। है हल्ला काहे कर रहे हैं? बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बनाइए सीधा। हे कहाँ जा रहे हैं? बनाने नहीं बोल रहे हैं। हे कहाँ जा रहा है लड़का? कहाँ जा रहा है? बनाइए जल्दी। है काहे आवाज करते? बनाइएगा ना जी। है क्या हुआ? जैसे बनाना है बनाइए।
क्या है? बना लिए? बना लिए जी? हाँ रुकिए, सही में कॉपी चेक करना पड़ेगा। फट्टा कहाँ है जी? हे फट्टा कहाँ है जी? बांस है, बांस दीजिए, बांस से दीजिए। अरे वो जो था वो क्या हुआ? है फटा कहाँ है जी? कौन ले जाता है यहाँ से? है? तभी से क्या कर रहे थे जी आप? तभी से क्या कर रहे, दिखाइए तो, दिखाइए। अभी जब चेक करने के लिए भीरे ना, लाइन और पारा है ना, पारा है लाइन। अभी तक आपका एक हाथ हटाइए तो। कॉपी उसको बोल रहे हैं। कॉपी क्या, कॉपी में है वो? हाँ ठीक है, ठीक ठीक। जल्दी बनाइए महाराज, इतना रच रच के आप काम कर रहे हैं, पता नहीं कब होगा। बना लिए जी आप? भेजिए ने वो कोई भी। कहाँ पर? कनारी के बगल में, कनारी के ऊपर में, ऊपर में रेनेल, 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 रेनेल के बगल में गल्फ स्ट्रीम। पूर्वी ग्रीनलैंड के नीचे रेनेल धारा, रेनेल धारा। साउथ अफ्रीका के लेफ्ट में बेंगुला धारा, बेंगुला। अलास्का ऊपर है वहां पर है, नीचे कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। इसी पे तो काम होता है, नहीं तो आप लोग पढ़िएगा। हाँ खुद से नहीं बनाए तो? ओहो
वो तो समझ गई, तो मानचित्र है। ठीक है, डिनोट कहाँ किए हैं? डिनोट कीजिए सब। पूरा कहाँ बनाए हैं बकलोलवी? आईओसी बा क्यूरोसीओ ये सब कहाँ लिखे हैं? हे देखिए, ये सब टाइम पास कर रहा था तभी बन गया। अब बोल रहा है नहीं बना है। कितना ठकिएगा हमको है? हमको थोड़े ठग रहे हैं, आप अपने आप को ठग रहे हैं। हैं? नहीं होता था तो कीजिएगा ना, नहीं होता था तब तो आप यहाँ आए हैं। बना लिए? ठीक, पहले ये से बने ले, जल्दी जल्दी बनाइए। बन गया, आगे बढ़े। अच्छा आए चेक करने। अच्छा है, बनाइए जल्दी, बतियाइए नहीं, मुंह देख रहा है। ए जल्दी बनाइए, बनाइए जल्दी। आए रेनेल, हाँ बिस्के की खाड़ी में ठंडी हो गया। टाइम पास कीजिए न, जीवन आपका पास हो जाएगा। अरे एगो लड़का को जो खड़ा किए थे नहीं आता है, अब लगता है आता है। आए उत्तरी विश्वतीय कहाँ? हिंद महासागर में दक्षिणी विश्वतीय है, दक्षिणी विश्वतीय। चलिए अब बनाए या नहीं बनाए, अब हम क्या कर सकते हैं। हटिए, बना लिए तो ठीक है। हाँ ठीक, चलिए आए रुके, तो हम तो रुके हुए ही, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ? यहाँ रेनेल धारा, रेनेल की धारा, रेनेल धारा। कॉपी में नहीं बनाए जी? है बना लिए, लीजिए ना, आज बन जाएगा। कहाँ पे? रेनेल धारा। ऊपर जा रहा है कि नीचे? ऊपर जा रहा है। क्या करे? क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बोल रहे हैं? कैमरा हटाने? अच्छा है, नीचे करे। है हल्ला काहे करते हैं?
हाँ नीचे। चलिए अब लिखिए तो। आज हो जाएगा। हो गया। क्या करे, ऊपर कर दे। ए, हुआ जी। चलिए चलिए लिखिए अब। लिखिए अब, स्टार मार के लिखिए। स्टार मार के लिखिए अब। हेडिंग मरवाए हुए थे अटलांटिक महासागर ना। अटलांटिक महासागर में लिखिए। अटलांटिक महासागर ही चल रहा है अभी। लिखिए, किनारी की धारा किनारी की धारा किनारी की धारा अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। किनारी की धारा अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। यह धारा स्पेन, पुर्तगाल और, यहां पर स्पेन पुर्तगाल है, स्पेन पुर्तगाल यूरोप महादेश में, स्पेन पुर्तगाल और यह धारा स्पेन, पुर्तगाल और अफ्रीका के तट पर चलती है। अफ्रीका के तट पर चलती है। फुल स्टॉप। किनारी की धारा ही जब किनारी की धारा ही जब किनारी की धारा ही जब या किनारी की धारा किनारी की धारा ही जब, और देखिए यहां पर स्पेन है और यहां पर फ्रांस है, और स्पेन और फ्रांस के बीच में जो खाड़ी है ही बिस्के की खाड़ी है। किनारी की धारा ही जब बिस्के की खाड़ी में जाती है ना तो उसी को रेनेल धारा कहा जाता है। और किनारी की धारा ठंडी है तो रेनेल धारा भी ठंडी ही है। कैसी है? ठंडी। तो किनारी की धारा ही जब बिस्के की खाड़ी में बिस्के, हे भगवान, बिस्के की खाड़ी में पहुंचती है। किनारी की धारा ही जब बिस्के की खाड़ी में पहुंचती है तो उसे रेनेल धारा कहा जाता है। 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 यह भी एक ठंडी जलधारा 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 है। फुल स्टॉप।
नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। फ्रांस और स्पेन के तट से सटा हुआ खाड़ी, फ्रांस और स्पेन के तट से सटा हुआ खाड़ी, फ्रांस और स्पेन के तट से सटा हुआ खाड़ी, फ्रांस और स्पेन के तट से सटा हुआ खाड़ी, फ्रांस और स्पेन के तट से सटा हुआ खाड़ी, सटा हुआ खाड़ी बिस्के की खाड़ी कहलाता है। फ्रांस और स्पेन की तट से सटा हुआ खाड़ी बिस्के की खाड़ी कहलाता है। बिस्के की खाड़ी कहलाता है, बिस्के की खाड़ी कहलाता है। आगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। यूरोप महादेश में जो है ना, यहां पर एक देश है नॉर्वे, यहां पर एक देश है नॉर्वे, और एक है यहां पर आइसलैंड। समझिएगा, आइसलैंड, आइसलैंड है। तो एक नॉर्वे है और एक आइसलैंड है। तो नॉर्वे और आइसलैंड जो है ना, आपको लगभग मान करके चलिए ध्रुवीय क्षेत्र में है। तो यहां पर जो जलधारा बहेगी, आप स्वयं सोचिए, ध्रुवीय क्षेत्र में ये सब क्षेत्र है, जलधारा बहेगी तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? ठंडी होगी, ठंडी होगी। तो नॉर्वे के तट पर एक नॉर्वे की धारा बहती है जो ठंडी है, और आइसलैंड के तट पर जो है एक धारा बहती है, उसको इरमिंजर की धारा कहा जाता है, और इरमिंजर की धारा भी ठंडी है। इरमिंजर की धारा भी जो है आपको कैसी है? ठंडी है। लेकिन कुछ कुछ बुक लिखता है नॉर्वे और इरमिंजर को लेकर जो है गर्म है, समझ गए, लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स है वह ठंडी ही लिखता है। तो ठंडी ही मान करके आप चलिएगा। तो नीचे से एक लाइन और लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार के। नॉर्वे की धारा और, नॉर्वे की धारा और इरमिंजर की धारा, 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 इरमिंजर की धारा, इरमिंजर की धारा अटलांटिक महासागर में बहने वाली, अटलांटिक महासागर में बहने वाली, अटलांटिक महासागर में बहने वाली, बहने वाली एक 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 ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। इरमिंजर की धारा को पूर्वी आइसलैंड धारा भी कहा जाता है। इरमिंजर की धारा को पूर्वी आइसलैंड धारा भी कहा जाता है। इरमिंजर की धारा को पूर्वी आइसलैंड धारा भी कहा जाता है। इरमिंजर की धारा को पूर्वी आइसलैंड धारा भी कहा जाता है। इरमिंजर की धारा को पूर्वी आइसलैंड धारा भी कहा जाता है। लगता है कैंपस में गोली चल गया है। हाँ, गोली चल गया लग रहा है, ऐसा हमको एहसास हो रहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। सब कैंपस में गोली वोली चलते रहता है, नहीं चलना चाहिए। जानते हैं शैक्षणिक संस्थान में ये सब चीज नहीं होना चाहिए। खैर इसमें जानते हैं ये सब जो होता है ना, इसमें टीचर का भी हाथ है। अगर कुछ भी होता है तो देखिए गलती चाहे हमारे साथ हो या किसी के साथ भी हो, गलती दोनों तरफ से होता है। गलती दोनों तरफ से होता है, कभी गलती एक तरफ से हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि हम अपने आप को पाक साफ बोल रहे, नहीं, एकदम नहीं। अगर हमारे साथ कुछ हुआ है मतलब गलती मेरा भी रहा होगा, निश्चित तौर पर रहा होगा, समझ गए। तो खैर कोई बात नहीं है, जीवन है,
बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होगा। बस यही है, आराम से जो है चीजों को समझते हुए, टैकल करते हुए आगे बढ़ना है। जीवन का मतलब ही संघर्ष होता है। जीवन का मतलब हर दिन एक नई परेशानी होता है। ऐसा पहले हम नहीं मानते थे, लेकिन अब मानने लगे हैं। तो अब जो है ना, कोई कुछ भी कर देता है ना, हमको भी कोई गोली मार देगा ना, तो हमको अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वो ऐसा सोच हो गया है। एक बात हम बोल रहे हैं कि अब ये सब चीज से कुछ नहीं होता है। अब कोई कुछ भी कर दे, जैसे पिछले दिन कैमरा चोरी हो गया, क्या हुआ? 10-15 लाख का सामान बर्बाद कर दिया, क्या होगा? दिमाग है ना, कमा लेंगे, फिर से लगवा लेंगे, समझ गए? ये सोच लेते हैं अब। नहीं तो पहले टेंशन हो जाता था, अरे 10 लाख का सामान बर्बाद हो गया, लेकिन अब सोचने का तरीका चेंज हो गया है। तो अब कुछ भी होता है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और हम आपको बता रहे हैं, जब कुछ भी हो, सॉल्यूशन नजर ना आए जीवन में, एकदम एकांतवास में चले जाइए, अकेले हो जाइए और अपने आप से बात कीजिए, देखिएगा सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए एक बात बताते हैं, जीवन में हम बहुत चीज झेले हैं। जीवन में अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम हुआ है, सॉल्यूशन आप ही के पास है, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं कर सकता है। आपको सॉल्यूशन खोजना है। अगर आप सोचेंगे ना तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, निश्चित तौर पर मिल जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, समझ गए? हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है अब, और हम हर चीज को भेदते हुए आगे बढ़ गए हैं और किसी का कोई सहारा नहीं लिए हैं। कोई हमसे ये नहीं कह सकता है कि जो हम दुख के घड़ी में थे तो हम किसी का सहारा लिए, किसी का नहीं, कोई नहीं कह सकता है ये बात, समझ गए? क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, इस बात को जानते हैं, प्रॉब्लम अगर हमारे साथ हुआ है, सॉल्यूशन उसका हमारे पास है, हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और देखिए होता क्या है कि होता ये है, जानते, होता ये है कि जब आप प्रॉब्लम में पड़ते हैं ना, तो आप दूसरे से जाकर सलाह लेते हैं। अरे दूसरा कुछ नहीं करेगा, जिससे आप सलाह लीजिएगा ना, 6 महीना के बाद वही आपका पोल खोलेगा कि वो फलनावा जो है टेंशन में था तो हम उसको सलाह दिए। किसी के सलाह उलाह से कुछ नहीं होता है, समझे? कुछ नहीं होता है। आप इस बात को मान करके चलिए। आप अपने सब चीज के कर्ता धर्ता आप स्वयं है, समझ गए? आपका रिजल्ट आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका रिजल्ट नहीं होना आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके जीवन का हर चीज आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ही अपने आप का सॉल्यूशन भी है और प्रॉब्लम भी है, सब चीज आप अपने आप के लिए है। तो अपने आप के लिए जो है ना, हर चीज मानिए आप, समझ गए? देखिए आप स्वयं इस बात को सोचिए ना कि अगर मान लिया जाए कि आपसे सॉल्यूशन नहीं हो पाता, तो भगवान आपके साथ, आपके चीजों का सॉल्यूशन करने के लिए आपके साथ निश्चित किसी को भेज देता, लेकिन ईश्वर ने आपको अकेले भेजा है। मतलब यह चीज दर्शाता है कि आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्वयं निकाल सकते हैं, समझ गए? तो यह चीज है। तो आगे अब आप लिखिएगा, आगे लिखिएगा, नहीं आगे हेडिंग मारिएगा, प्रशांत महासागर की जलधारा। प्रशांत महासागर की जलधारा, प्रशांत महासागर की जलधारा लिखिएगा। प्रशांत महासागर की जलधारा लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा। कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, कोमा, कैलिफोर्निया की धारा, कोमा, प्रशांत महासागर की जलधारा लिखे ना जी, उसमें डैश देकर लिखिए ना, इधर उधर क्या कर रहे हैं? कैलिफोर्निया की धारा, कोमा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, 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 आयोसीबो की धारा, आयोसीबो की धारा या क्यूराइल की धारा, आयोसीबो की धारा या क्यूराइल की धारा, आयोसीबो की धारा या क्यूराइल की धारा,
आयोसीबो की धारा या क्यूराइल की धारा, आयोसीबो की धारा या क्यूराइल की धारा, आयोसीबो की धारा या क्यूराइल की धारा, आयोसीबो की धारा या क्यूराइल की धारा, क्यूराइल की धारा, क्यूराइल की धारा, क्यूराइल की धारा, क्यूराइल की धारा। और एगो बात और सुनिए, देखिए आपको जो ये ध्रुवीय क्षेत्र है आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ARCTIC आर्कटिक ओशियन, और यह जो है सबसे छोटा ओशियन है, मतलब सबसे छोटा महासागर है। 5 महासागर है न हो, उसमें सबसे बड़ा प्रशांत और सबसे छोटा यही है आर्कटिक। और आर्कटिक महासागरीय क्षेत्र में यानी ध्रुवीय क्षेत्र में एक जलधारा चलती है जिसे आर्कटिक की धारा कहते हैं। तो आर्कटिक की धारा इस प्रशांत महासागर में चलती है। तो प्रशांत महासागर में जो आर्कटिक की धारा चलती है ध्रुवीय क्षेत्र में चलती है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी प्रकृति क्या होगी, ठंडी होगी। क्या होगी, ठंडी होगी। तो उसी में जोड़िए एक और क्यूराइल की धारा के बाद कोमा आर्कटिक की धारा, आर्कटिक की धारा, आर्कटिक की धारा, आर्कटिक की धारा इत्यादि 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 प्रशांत महासागर की, इत्यादि प्रशांत महासागर की, प्रशांत महासागर की, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। अब नीचे से लिखिएगा, अब नीचे से दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा क्यूरोसीबो की धारा, क्यूरोसीबो की धारा, क्यूरोसीबो की धारा, बोर्ड पे लिखे क्यूरोसीबो, क्यूरोसीबो की धारा, यहां लिखा हुआ क्यूरोसीबो की धारा, सुसीमा की धारा। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और जो क्यूरोसीबो की धारा है ना इसको काली धारा भी कहा जाता है, काली धारा। तो कोष्ट में लिख लीजिएगा काली धारा। क्यूरोसीबो की धारा को काली धारा भी कहा जाता है, कोष्ट में लिख लीजिए काली धारा। क्यूरोसीबो की धारा कोमा सुसीमा की धारा, जापान सागर में चलती है, सुसीमा की धारा, क्यूरोसीबो की धारा कोमा सुसीमा की धारा, सुसीमा की धारा कोमा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई 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 धारा, अलास्का की धारा, अलास्का की धारा इत्यादि 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 प्रशांत महासागर की, इत्यादि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, इत्यादि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, इत्यादि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। देखिए जब जलधारा पढ़ाना शुरू किए थे तो वहां पर हम आपको एक बात बताए थे कि यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है कौन जलधारा कौन महासागर का है, और साथ ही साथ यह प्रश्न पूछा जाता है किसकी प्रकृति गर्म है और किसकी प्रकृति ठंडी है। अब हम क्या चाहते हैं जानते हैं, हिंद महासागर से लेकर पूरा जलधारा जितना बताए हैं, जलधारा जितना बताए हैं, जलधारा के परिभाषा से लेकर अभी लास्ट पॉइंट तक, इतना को आप एक बार अभी पढ़िए और बोल बोल के पढ़िए, इतना को आप अभी पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए। और हम यह चाहते हैं जब आप आज क्लासरूम से निकले ना तो जलधारा आपको पूरा याद होना चाहिए, कौन गर्म है, कौन ठंडी है, कौन प्रशांत का है, कौन अटलांटिक का है, कौन हिंद का है।
ठीक है, ये बात आपको पूरा याद हो तो एक बार पढ़िए आप इसको, एक बार पढ़िए आप इसको, पूरा जलधारा पढ़िएगा, पूरा जलधारा की बात हम कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी पढ़िए। पढ़ लिए जी। जो पूरा जलधारा सुना दीजिएगा उसको पैसा देंगे। अभी 500 2000 है मेरे पास अभी, ठीक है। पूरा जलधारा कौन कौन महासागर का है, जलधारा पूरा जितना पढ़ा है पूरा हम पूछेंगे नहीं, एक तरफ से बोलते जाए। हाँ पूछेंगे पूछेंगे। हाँ अभी अभी तुरंत। हाँ पढ़ लिए, अरे पढ़ लिए हीरो साहब, पढ़िए जल्दी।
पढ़ लिए जी। आइए तो, आइए बोर्ड पे आइए। कैलिफोर्निया की धारा कौन महासागर में बह? कैलिफोर्निया की धारा प्रकृति, प्रकृति, पेरू या हम्बोल्ट? कौन महासागर? पेरू या हम्बोल्ट? प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति। चलिए, आयोसीबो या क्यूराइल कौन महासागर? आय, प्रकृति, प्रकृति। आर्कटिक धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली कैसी है? ठंडी। कैसी है? कैसी है? तो कैलिफोर्निया, पेरू या हम्बोल्ट, आयोसीबो और आर्कटिक की धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली कैसी जलधारा? कैसी जलधारा? ठंडी। आगे बताइएगा, आयोसीबो को और किस नाम से जाना जाता है? क्यूराइल ना। सुसीमा कौन महासागर में? सुसीमा कौन महासागर में? क्यूरोसीवो, क्यूरोसीवो। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, अलास्का, ये सब प्रकृति कैसी? कैसी? तो अलास्का, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, क्यूरोसीबो, ये सुसीमा, ये सब प्रशांत महासागर में बहने वाली कैसी जल? कैसी? कैसी जलधारा? गर्म जलधारा। चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा। लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रेनेल, कनारी, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील की धारा, बेंगुला की धारा, फॉकलैंड की धारा कौन महासागर? आए, अटलांटिक महासागर। लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, नॉर्वे, इरमिंजर, रेनेल, कनारी, बेंगुला, फॉकलैंड कैसी? आए, कैसी? लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, रेनेल, नॉर्वे, इरमिंजन, कनारी, बेंगुला, फॉकलैंड कैसी? कैसी? ब्राजील, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ब्राजील, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, उत्तरी विषुवतीय, दक्षिणी विषुवतीय, ये सब कैसी? कैसी? गर्म ना। चलिए आगे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कैसी? आए, कौन महासागर? कौन महासागर? उत्तरी विषुवतीय, दक्षिणी विषुवतीय, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अगुलहास कौन महासागर? कौन महासागर? कैसी? कैसी? बात क्लियर? चलिए ठीक है, याद हो गया है। क्वेश्चन हम लिखते जा रहे हैं, आप लोग आंसर फटाफट देते जाइएगा, ठीक है? फटाफट। सब लोग सम्मिलित रूप से। बंगाला की धारा कौन महासागर? आए, अटलांटिक। अगुलहास की प्रकृति कैसी? आए, गर्म। अच्छा, क्यूराइल कौन महासागर? आए, प्रशांत ना। प्रकृति? प्रकृति ठंडी जी, ठंडी। आयोसीबो को ही तो क्यूराइल कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, कैलिफोर्निया की धारा की प्रकृति? आए, ठंडी ना। अलास्का की धारा की आए, गर्म ना। क्लियर है? चलिए, यहां पर जलधारा को हम लोग देखें। अब इसके बाद इसमें हम लोग एक और चीज को देखेंगे, विश्व के प्रमुख पवन। तो आगे आप थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, 2 4 5 लाइन, और उसके बाद लिखिएगा विश्व के प्रमुख पवन। विश्व का पवन, पवन। विश्व के प्रमुख
पवन, पवन है, पवन। पवन, क्या हुआ? हाय, पैसा मांग रहा है। अच्छा पैसा देंगे, चिंता मत कीजिए, अभी नहीं, यही जलधारा पूछ करके ही 1 सप्ताह 10 दिन बाद पैसा देंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए आज जो है ना इतना ही रहने दीजिए, इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में, यानी कल। रुकिए ना, हो होमवर्क भी ना दिए थे, कोई होमवर्क दीजिए, पूछ देते हैं। किताब है जी, क्या दिए थे होमवर्क? हे देखिए पेज नंबर 141, 141 में दिवस न दिए थे आए, और पेज नंबर 141 में ही देखिए विश्व के प्रमुख देशों के संसद का नाम है, देश और संसद, इसको कर लीजिएगा। अब जवाब दीजिए तो आप लोग। विश्व एड्स दिवस कब मनाया? 1 विश्व मानवाधिकार दिवस, 10 राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 हिंदी दिवस, 14 सितंबर शिक्षक दिवस, 5 कारगिल विजय दिवस, 26 चिकित्सा दिवस, 1 अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, 24 विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल विश्व साक्षरता दिवस, 8 सितंबर 8 आगे विश्व के प्रमुख देशों का संसद याद कर लीजिएगा, पेज नंबर 141 में ही विश्व के प्रमुख देशों का संसद। इससे आगे मिलेंगे कल। धन्यवाद सभी लोगों का।